जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति लाइव चर्चा का ये कार्यक्रम, आध्यात्मिक चर्चा का ये कार्यक्रम हम लेकर यहाँ उपस्थित हैं। और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है कि माया क्षण क्षण रूप बदलती है, लेकिन उसका अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान निरूपण के अंतर्गत इस विषय को समझाया गया है। अधिष्ठान होने का तात्पर्य क्या है या अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान का अर्थ एक साधारण भाषा में समझे तो आधार। आधार, कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका नीचे पहले उसका बेस बनता है। बेस बनता है, बेस अच्छे से बनता है, मजबूत, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो अधिष्ठान, तो वैसे ही जो भ्रम है, जो मिथ्या है, जो माया है, उसका भी अधिष्ठान होता है। जैसे कि अभी पिछले ही व्याख्यान में हमने पर्दे, फ़िल्म और फ़िल्म के पर्दे, सिनेमा हॉल में जिस पर्दे पे फ़िल्म दिखाई जाती है, उसका हमने उदाहरण लिया था। तो उसका अधिष्ठान है, तभी तो फ़िल्म दिखाई देती है, उसका आधार है। तो वैसे ही हमारे विचारों को अस्तित्व देने के लिए, मान लीजिए कि रज्जू के अंदर सर्प दिखाई दे रहा है, तो सर्प का दिखना एक मिथ्या भी है और एक अधिष्ठान भी है। हमारे विचारों को वो एक आधार दे रहा है कि भाई यहाँ तो सर्प है, यहाँ तो सांप है। भले वो मिथ्या रूप में है, लेकिन फिर भी वो एक आधार उसको मिल रहा है यहाँ पर। तो अधिष्ठान इस प्रकार से माया का होता है और किस रूप में होता है? मिथ्या रूप में होता है। इसीलिए वह जो माया है, वह क्षण-क्षण अपना रूप बदलती है, लेकिन अपना रूप बदलकर वह अपने मिथ्यात्व को भी प्रमाणित करती रहती है। तो आइए इस विषय पर थोड़ा-सा चिंतन करें, देखें विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य इस विषय को कैसे समझाते हैं। तो कहते हैं, एतत् त्रितयं दृष्टं सम्यग् रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बंध मुक्तये विदुषा। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है, ठीक है? उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। भाई आपको सांप दिख गया, अब पिछले व्याख्यान में भी मैंने इस बात की चर्चा की है। सांप दिखा, सारा प्रपंच शुरू हो गया, डर लगने लगा, काट लेगा, भय प्राप्त हो गया, शरीर कांपने लगा, पड़ोसी को बुलाओ, मारने के लिए सांप को बुलाओ, पकड़ने के लिए सांप को बुलाओ, सारी चीजें शुरू हो गई। किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का अज्ञान, जो सर्प का जो आवरण है, अज्ञान जन सर्प का आवरण और सर्प प्रतीति से होने वाला भय, कंपन, दुख, यह तीनों एक साथ ही निवृत्त हो जाते हैं। हालांकि अभी पीछे ही मैंने इस बात को आपको पिछले व्याख्यान में ही मैंने ये बातें बताई थी, परंतु यहां पर यही बात इस श्लोक में कही जा रही है। एतत् त्रियतयम दृष्टम सम्यग् रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद् वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम बंध मुक्तये विदुषा। अर्थात कि रज्जु में जैसे सर्प की प्रतीति होती है, तो उससे जो उपजे, जो दुख है, जो कष्ट है, जो भय है, कंपन है, वो सारी पैदा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक दिया जला दो, एक दीपक जला दो, यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, तस्माद वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम बंध मुक्तये विदुषा। एक दीपक जल जाने मात्र से इन संपूर्ण समस्याओं की निवृत्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है इन सब से। उसी प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान, अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति, अज्ञान जन्य जो प्रपंच है उसका जो अनुभव है, उससे होने वाला दुख एक साथ ही निवृत्त हो जाता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हुई। पिछले व्याख्यान में जाकर सुनिए इस चौपाई का, गोस्वामी तुलसीदास जी के इस चौपाई का अर्थ वहां पर हमने लिया।
कि स्वप्न में जैसे आपको काटा जा रहा हो और जैसा दुख होता है, उस दुख से निवृत्ति हो जाती है, उस दुख से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है? तो यह एक साथ उससे निवृत्ति, इसीलिए संसार बंधन से छूटने के लिए आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा के ज्ञान प्रकाश से माया का जो भी भ्रम है, जो भी अध्यास है, जैसे कि रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, वैसे ही यह माया प्रतीत होती है, माया का आवरण दिखाई देता है, उसकी विक्षेप शक्ति दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। आत्मज्ञान के प्रकाश से ही इस दुख का निवारण होगा। जैसे कि दिया जलाने से स्पष्ट हो गया कि भाई यह तो रस्सी है, सर्प नहीं है। ठीक। अयो अग्नि योगादिव सत समन्वयान मात्राधिरूपेण विजृंभते धी तत्कार्य में तद द्वितीयम यतो मृषा दृष्टम ब्रह्म स्वप्न मनोरथेषु। अर्थात अग्नि के संयोग से जैसे लोहा, अधिष्ठान को समझिए, अधिष्ठान क्या चीज है, अग्नि के संपर्क से जैसे लोहा लाल हो जाता है और उसे अनेकों रूप दिए जाते हैं। उसे उसे कुदाल बना लीजिए, आप कुल्हाड़ बना लीजिए, कई रूप, उसे हथौड़ी बना लीजिए, आप वो तरह के उसके रूप उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आत्मा का संयोग, आत्मा के प्रकाश का संयोग, सकाश का संयोग से यह जो बुद्धि है अविद्या पैदा करती है। यह बुद्धि अविद्या पैदा करती है, नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है। ये जो द्वैत जगत दिख रहा है, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबसे व्याप्त है, यह जो द्वैत प्रपंच आपको दिखाई दे रहा है, यह आत्मा के प्रकाश से बुद्धि ही प्रकट करती है। इसलिए मिथ्या है, क्योंकि भ्रम स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट हो जाता है। त्रिगुणी भेद को लेकर तीन गुणों का भेद आ जाता है और यह अनेकों अविद्या पैदा करती है। ततो विकारः प्रकृतिरे हम मुखा देह वासना विषयाश्च सर्वे क्षणे अन्यथा भावितया है हमेशा सत्वमात्मा तू कदापि नान्यथा। अर्थात इसलिए अहंकार से लेकर देह तक, अहंकार से देह तक, स्थूल देह तक की यहां तक बात कही जा रही है। तो अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं, वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले हैं। प्रकृति के जितने भी विषय हैं, प्रकृति के जितने भी चीजें हैं, वह क्षण क्षण में बदलती है। वो क्षण क्षण में, यहां पर प्रकृति को माया रूप ही समझकर ये बात कही जा रही है। तो प्रकृति रे हम मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे, देहावसाना विषयाच सर्वे, कि देह तक जितने भी, अहंकार से देह तक जितने भी विकार हैं, वह सब क्षण क्षण बदलने वाले हैं। आपका मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, सब कुछ बदलने वाला है। संसार का प्रत्येक विषय बदलने वाला है और असत्य है। आत्मा तो कभी बदलता ही नहीं है, इसीलिए आत्मा तो सनातन है, ऐसा समझना चाहिए। आत्मा नहीं बदलता, तो वह सदा ही एक रस रहता है। ठीक। नित्या द्वयाखंड चिद के चिद एक रूपो बुद्ध्यादि साक्षी सद्विलक्षण अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्यक सदानंद घन परात्मा। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, अहम पद की प्रतीति से जो भरपूर है, वह नित्य आनंद घन, वह नित्य आनंद घन है। परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय है, वह आत्मा ही अहम है, अहम पद है उसका, वह अहंकार नहीं। इसलिए अहम पद और अहंकार में अंतर को पहले भी चर्चा में लिया जा चुका है। तो अहम पद तो आत्मा ही है, परंतु अहंकार एक अध्यास है, माया का, प्रकृति का एक अध्यास है, एक पोजीशन है, जो कि बुद्धि से प्रकट होता है, अविद्या से प्रकट होता है। तो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है वह नित्य आनंद घन परमात्मा। तो सदा अद्वितीय अखंड चैतन्य स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी, सत असत से भिन्न और प्रत्यक है, अंतरंतम है, मतलब अंतर में निहित सर्वव्यापी है। इत्थम विपश्चित सद्विभज्य निश्चित्य तत्वं निज बोध दृष्टया ज्ञात्वा स्वमात्मान खंड बोधम तेभ्यो विमुक्त स्वमेव साम्यति। विद्वान पुरुष इत्थम विपश्चित सद
द्विभज्य। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत्य और असत्य का विभाग करके, सत्य और असत्य का विभाग करके, अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके, अखंड बोध स्वरूप उस आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्ति होकर स्वयं ही शांत हो जाते हैं। अपने आप को यह जो प्रकृति का क्षण क्षण बदलने का जो रूप है, इससे अपनी मुक्ति कर लेते हैं, सत्य को जानकर, आत्म वस्तु को जानकर और अनात्म को समझकर। तो ज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से वो अपनी इस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। ठीक है? तो इसीलिए हमें भी, अगर हमें यह प्रकृति, क्षण क्षण बदलने वाली प्रकृति, रज्जु में सर्प के भांति इसका अधिष्ठान और इसका भ्रम और इसका आवरण और उस आवरण के वशीभूत इसकी विक्षेप शक्तियां, अब जैसे मान लो कि रज्जु में सर्प दिखाई दिया तो सर्प तो आवरण हो गया। अगर रज्जु में सर्प दिखाई दिया, पर्दे पे फिल्म दिखाई दिया, पर्दा नहीं दिख रहा, फिल्म दिखाई दे रहा है। दोबारा मैं इसको आपको ले रहा हूं, आवरण और विक्षेप शक्ति। रज्जु में सर्प दिखाई दिया, अब सर्प तो दिखाई दिया, वो तो आवरण हो गया, चलो। अब उस आवरण के कारण भय पैदा हो गया। अब कोई आपसे कहे भय पे नियंत्रण, और सामने सांप दिखाई दे रहा है, सामने नाग देवता पड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो कि भय मत करो। ठीक है, अब भय पैदा हो गया, शरीर कांपने लगा, घबराहट शुरू हो गई। आपने बुलाना शुरू कर दिया, भाई सांप मेरे घर में, फोन घुमा दिया, 4 जगह सांप घुस गया, पकड़ो। पड़ोसियों को बुला लिया, किसी को बुला लिया, किसी को बुला लिया, अब सारा प्रपंच चल रहा है। ये विक्षेप शक्तियां हैं सारी। आवरण होगा तो विक्षेप भी होगा, ये आ जाए। इसलिए पहले ही कहा गया कि बिना आवरण शक्ति पे नियंत्रण लाए या उसको बिना नाश किए विक्षेप शक्ति पर विजय संभव नहीं है। आप कह रहे हो भय मत करो, आप कह रहे हो घबराओ मत। अरे भाई, जब सामने सांप दिखाई दे रहा है तो घबराएगा बंदा, भयभीत तो होगा। कुछ ऐसा करो जिससे कि सांप दिखना बंद हो जाए, तो एक दिया जला दो वहां पर। नहीं तो आज के समय टॉर्च का है, तो आदि गुरु शंकराचार्य का वो समय दिए और लालटेन दियों का था, तो उन्होंने दिया यहाँ पर लिखा है, दिया की चर्चा उन्होंने की है। दीपक जला दो, दीपक की चर्चा की है। लेकिन आज हमें जला, टॉर्च जला लो, इमरजेंसी लाइट ले आओ, एलईडी बल्ब जला दो, और जैसे ही लाइट होगी वैसे ही आवरण का अनावरण होगा, और जैसे ही आवरण का अनावरण होगा सारा भय गायब, सारी घबराहट अपने आप खत्म। लेकिन जबरदस्ती बोलते रहो भय पे कंट्रोल कर लो, घबराहट पे कंट्रोल कर लो, तो कैसे होगा? वो तो अंदर किसी ने, हाँ कम ज्यादा हो सकती है, घबराहट थोड़ी कम हो, ठीक है। लेकिन जिसने पहली बार इस प्रकार से अपने घर में सांप देखा हो कि मेरे घर में सांप घुस गया, तो बेचारा घबराएगा ही घबराएगा। ठीक है, तो ये विषय है। आवरण हटेगा तो विक्षेप हटेगा, ये पिछले उसमें भी कहा गया। और ये क्षण क्षण बदलने वाली चीज है। माया यहां पर मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है, उसका जो अध्यास है उसमें क्षण क्षण परिवर्तन आता है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन आता है। तो यह भी उसके मिथ्यात्व को प्रमाणित करता है कि संसार नित्य परिवर्तनशील है, क्षणिक है और नित्य परिवर्तन, ट्रांजिटरी एंड एवर चेंजिंग। ठीक, नित्य परिवर्तनशील है। तो ये हमें प्रकृति के इस गुण को यहाँ बताया गया है, और इसको समझने के लिए, इसका सही सही ज्ञान हो पाए, ये आत्म साक्षात्कार से संभव है। प्रकृति को भी आप तभी समझ पाओगे, इसकी असलियत, इसकी सत्यता को भी आप तभी समझ पाओगे जब आत्मज्ञान होगा, दृष्टा दृश्य का भेद का साक्षात्कार हो जाएगा, तभी ये संभव, उसके पहले संभव नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें विचार करनी चाहिए। हमारे लिए सहायक, अगर हम साधना के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो ये चीजें और हमारे लिए सहायक हो जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं इस चर्चा का, और कल फिर 9 बजे एक नवीन विषय लेकर यहाँ पर आएंगे और आपसे चर्चा जरूर करेंगे। और विषय आध्यात्मिक ही होगा। अभी विवेक चूड़ामणि पर श्रृंखला चल रही है, तो उसी पे चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। आप सभी लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत आभार।